सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियाओ जॉन को हरा देती है, जो कि देखते हुए वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे जियाओ सभी लोगों से कह रही होती है क्या कोई और है जो कि मेरे साथ लड़ना चाहता है। रूल्स एकदम नॉर्मल है, अगर तुम लोग हार जाते हो तो मुझे और मेरे भाई को कभी भी परेशान मत करना। तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है और वो लड़का उससे कह रहा होता है तुम पागल हो रहा, तुम तो भी हारने वाली हो। और ये कहते ही वो जो लड़का होता है वो जियाओ पर हमला कर देता है, जो कि देखते हुए जियाओ अपने पैरों पे एनर्जी से इकट्ठा करती है और बहुत ही जोरों से उसके मुंह पे किक करती है, जिसकी वजह से वो जो लड़का होता है वो वहीं पर ही हार जाता है। और बड़ी बुरी तरीके से जियाओ सभी लोगों से कह रही होती है क्या कोई और है जो कि मुझसे लड़ना चाहता है। उसे देखते हुए वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जियाओ सभी लोगों से कह रही होती है जबकि तुमने ये सब देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भविष्य में अपना प्रॉमिस निभाओगे और मुझे और मेरे भाई को दोबारा परेशान नहीं करोगे। उसकी इस तरह की पावर देखते हुए वांग जुआन वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर इसके साथ क्या हुआ है, आखिर इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेड़ के नीचे लिन बैठा हुआ होता है, जिसके पास जियाओ जाती है और उससे कह रही होती है मेरी परफॉर्मेंस को देख के आप क्या सोचते हैं मेरे भाई। तो ये सुनते हुए लिन उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उससे कह रहा होता है तुम तो वाकई में बहुत ही कमाल की हो। और ये सब पीछे से एक हाथ में देख रहा होता है, उसके बाल सफेद होते हैं और वो कह रहा होता है ये लड़की ये तो वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प है। तभी अचानक से इसके पीछे वही वॉरियर आता है और अपने मन में कह रहा होता है सबसे बड़े बेटे की ऑरा और ये निर्वासित इमॉर्टल होने के योग्य है। तभी वो जो आदमी होता है वो से कह रहा होता है एक यूई। तो ये सुनते हुए वो वॉरियर से कह रहा होता है सर आपका ऑर्डर क्या है। तो वो जो सफेद बालों वाला आदमी होता है वो से कह रहा होता है डीमन किलिंग अकेडमी में वो जो छोटी सी लड़की है सफेद बालों वाली, आखिर वो कौन है, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। तो ये सुनते हुए वो जो वॉरियर होता है वो कह रहा होता है वो 4 मोनार्चेस में से एक है और उनमें एक मात्र लड़की ऐसी है जिसका नाम जियाओ है ही है। ये सुनते हुए वो सफेद वाला आदमी कहता है जियाओ है ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब सा नाम है, क्या उसका कोई लास्ट सरनेम नहीं है। तो वो वॉरियर कह रहा होता है हमारे सॉवरेनेट्स ने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो सफेद वाला आदमी यानी कि उसका मास्टर होता है वो कह रहा होता है हाँ ये तो वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो वॉरियर होता है वो से कह रहा होता है लेकिन मास्टर यून ने ऑलरेडी किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है वाइस पोजीशन लेने के लिए। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है कोई बात नहीं हम इसे दूर कर सकते हैं, वैसे ये लड़की एक रियल जेड है तो मुझे इसे ओपन करने दो। और ये कहते हुए वो बाहर चले जाता है। दूसरी तरफ पेड़ के पीछे लिन और जियाओ है बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे लिन पक्षियों पर गौर करता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि विच फैमिली चिड़ियाओं को पालती है, वो चिड़ियाओं को पिंजरे पर बंद करना पसंद करते हैं। और कुछ समय बाद रात हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिन एक जगह सोया हुआ होता है। तभी अचानक से उसके सामने उस स्वॉर्ड की शैडो पड़ती है और हम देखते हैं कि लिन एक सपना देख रहा होता है, जहाँ पे उसके सामने वही स्वॉर्ड होता है। जिसे देखते हैं वो कह रहा होता है क्या मैं फिर से इसे चार्म पैलेस में आ गया हूँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और वो जो स्वॉर्ड होती है वो से कह रही होती है कि लिन किसी तरह के डेंजर में है। ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या मैं खतरे में हूँ, लगता है मुझे उठ जाना चाहिए। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वैसे उसके सामने वही स्वॉर्ड होती है जो कि उस पर वार कर देती है और उसे घायल कर देती है। जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है क्या ये स्वॉर्ड अपने पहले 2 जनरेशन से अपने मास्टर का खून चूस रही है। और ये कहते हैं लिन उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कह रहा होता है ये स्वॉर्ड का नाम वास्तव में काफी ज्यादा अजीब है, ये तो किसी तरह का जोक जैसा है जो कि खून चूसता है। और ये कहते ही वो अपने मन में कह रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि स्वॉर्ड ने स्वॉर्ड की आत्मा को जन्म दिया हो, जिस वजह से ये स्वतंत्र रूप से चल सकता है और यहाँ तक ये खुद भी सोच सकता है कि इसे इंसानों का खून चूसना है। और ये कहते हैं वो स्वॉर्ड को बड़े गौर से देखता है, जो देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या द व्हाइट प्यूपिल और ब्लैक फिनिक्स स्वॉर्ड स्क्रिप्ट्स ये तो सच में खुद ब खुद काम करती है, मैं देख सकता हूँ ये एक बुलेट डीमन का स्वॉर्ड है। तो अब मैं समझ गया इस स्वॉर्ड में एक डीमन होना चाहिए जो कि खून चूसकर अपनी पावर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो। तभी वो जो स्वॉर्ड में एक छोटा सा पिल होता है वो अपने मुंह से काला धुआं छोड़ता है और जोर से हंसने लगता है, जो कि देखते हुए लिन को काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और वो उसे कह रहा होता है क्या तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वॉर्ड सुतरा है और कैसे मैं तुम्हारी छोटी सी चालबाजी से डर सकता हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। तभी अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा डर जाता है और कह रहा होता है क्या आखिर वहाँ पे कौन है। तभी काले से परछाई आके उसे दबोच लेती है। तभी लिन देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट सन है। और जिसे देखते हैं वो अपने मन में कह रहा होता है क्या वाइस प्रेसिडेंट सन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो उनसे कह रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो। एल्डर सन उनसे कह रहे होते हैं तुम पागल हो गए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे मेरिडियंस को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया है। ये सुनते हुए लिन उनसे कह रहा होता है ये सब करने
के लिए धन्यवाद। और ये कहते ही वो अपने मन में कह रहा होता है ये आदमी निश्चित रूप से ही मुझे देख रहा था, मतलब कि मुझे अब चौकन्ना हो जाना चाहिए। एल्डरसन उससे कह रहे होते हैं क्या तुम अभी भी किसी दूसरे माइंड ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है हाँ ये मेरा पास्ट है और मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया था। तो एल्डर उससे कह रहे होते हैं तो ठीक है उस मंत्र को रीड करो। उसकी बात सुनते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है लो शो का रहस्य को केवल लो शो के पन्नों को छूकर ही विरासत में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसे डिटेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं है और मैं इसे ऐसे नहीं बता सकता। और लिन उससे कह रहा होता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनते हुए एल्डरसन उसे जोर से पकड़ते हैं और उससे कह रहे होते हैं अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करो कि वो मंत्र क्या था, मुझे बताओ। तुम हर दिन इसका प्रैक्टिस करते हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें इसे याद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लिन कह रहा होता है नहीं मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वाइस चांसलर ने खुद से देखा था, वो शायद माइंड मेथड से मास्टर यून के पास होना चाहिए। तो ये सुनते हुए एल्डरसन उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और अपने मन में कह रहा होता है इसके स्पिरिचुअल बेंस सच में ये तो काली है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब है। और लिन अपने मन में कह रहा होता है उसे लगता है कि मैंने पिल्स को कंडेंस्ड नहीं किया, लेकिन मैं उसकी वजह से अपनी खुद की एयर पिल को महसूस कर सकता हूँ। क्या एयर पिल्स का कलर सफेद, हरा, बैगनी, गोल्डन या फिर रेड नहीं होता? मेरा काला क्यों है? तब भी एल्डरसन उससे कह रहे होते हैं वैसे क्या तुम उस लड़की जियाओ को जानते हो? तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है हाँ मैं उसे जानता हूँ और हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये सुनते हुए एल्डरसन उससे कह रहे होते हैं क्या उसके बारे में कुछ अजीब है किसी भी तरह से? क्या तुम्हें इस पर कुछ शक है? क्या वो कुछ हमसे छुपा रही है? अगर कुछ ऐसा है तो हमें बताओ। तो ये सुनते हुए लिन कुछ कहने जा रहा होता है कि तभी बाहर से जियाओ कह रही होती है ब्रदर लिन क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जो कि देखते हुए वो दोनों बाकी में काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये सब देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है क्या जियाओ है वो आखिर इस समय क्या कर रही है? ये सब देखते हुए एल्डरसन वो अपने मन में कह रहे होते हैं अजीब सी बात है, मैंने उसके यहाँ पे आते हुए नोटिस नहीं किया है। तभी जियाओ अंदर आ जाती है, जो कि देखते हुए एल्डरसन वहाँ से गायब हो जाते हैं। लिन जियाओ को देखते हुए कह रहा होता है क्या छोटी बहन तुम इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गई? क्या तुम इतनी देर से मुझे ढूंढ रही थी? और वैसे तुम पहले क्यों नहीं सोई? ठीक है जो भी हो, लेकिन हम लोग इसके बारे में दिन में बात कर सकते हैं, तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। और ये कहते ही वो अपने मन में कह रहा होता है ये यहाँ से जाती क्यों नहीं है? उसकी बातें सुनते हुए जियाओ अपने मन में कह रही होती है बड़े भाई अपना बकवास करना बंद करो। और वो लिन से कह रही होती है बड़े भाई मैं यहाँ पे श्योरली आपको ढूंढने के लिए आई थी क्योंकि आप मुझे स्वॉर्ड की सूत्र सिखाओगे। उसकी बातें सुनते हुए लिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।